उद्धव साहब, आपने 2019 में कहा था कि अमित शाह जी ने आपको बंद कमरे में वादा किया था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री पद आपको मिलेगा। तो उद्धव जी, 2019 में तो जैसी तिकड़मबाजी करके आपने सीएम पद तो पा लिया राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ जाके, जबकि मैंडेट राष्ट्रवादी और कांग्रेस के खिलाफ था। आपने पूरा मैंडेट चोरी करके पलटी कर दिया। खैर, 2.5 साल आप मुख्यमंत्री भी बन गए। 2019 से लेकर जून 2022 तक आप मुख्यमंत्री थे। तो आपका जो 2.5 साल का जो सपना था वो तो पूरा हो गया था। तो फिर अगर एकनाथ शिंदे साहब उसके बाद अगर मुख्यमंत्री बनते तो उसमें आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जबकि जब जून महीने में अभी भी लोगों को याद है, जब एकनाथ शिंदे साहब और उनका ग्रुप वाया सूरत आसाम में गुवाहाटी में गया था, उस वक्त उनका एक ही डिमांड था। वो क्या बोल रहे थे उद्धव साहब आपको कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए और डिक्लेयर कीजिए कि शिवसेना का जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ अलायंस है वो खत्म हो गया। ऐसा करके डिक्लेयर करने को आपको बोला था। और एकनाथ शिंदे और उनके ग्रुप पूरा आने को तैयार रेडी था कि वो बोल रहे थे कि आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके डिक्लेयर करो कि विकास का आघाड़ी का अलायंस खत्म हो गया है, हम तोड़ देते, हम उसके साथ नहीं जाएंगे। अभी ये अगर आप सिर्फ बोलते तो वो एकनाथ शिंदे साहब और पूरा ग्रुप आपके पास आ रहा था। वो बोले थे दे वर विलिंग टू कम बैक, और आपको ही सुनने को तैयार थे वो। तो आपने वो माना क्यों नहीं? और दूसरी बात है उद्धव जी, देखो, जैसा आपका 2.5 साल का सपना तो पूरा हो गया, उसके बाद अगर एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि 2019 में आपको सिर्फ 56 सीटें मिली थी। बीजेपी को 105 या 106, राष्ट्रवादी को 54 और कांग्रेस को 44-45 जो भी है। तो आपका सपना 2.5 साल का तो पूरा हो गया था। आपको खुशी इसलिए मनानी चाहिए कि पूरा 5 साल आपके पार्टी के पास मुख्यमंत्री का पद है आज की तारीख में, तो आपको खुश होना चाहिए। तो जो लोग बोलते हैं, देखो, नारायण राणे साहब भी निकल गए, गणेश नाइक साहब निकल गए, राज ठाकरे साहब भी निकल गए, बहुत सारे लोग जो निकल गए आपके पार्टी से, उनका एक ही कंप्लेंट था कि आपको बहुत जलन होती थी कि दूसरा कोई नेता या दूसरा कोई लीडर आगे बढ़े तो उससे आपको बहुत जलन होती थी। यहां तक लोग कहते हैं कि पार्टी का कोई नेता या कोई कॉर्पोरेट या कोई भी अच्छी गाड़ी ले या अच्छे कपड़े पहने या अच्छा कोई घर बनाए तो भी आपको जलन होती थी। तो क्या ये सच बात है? यू आर फीलिंग सो जेलस? तो उद्धव जी, आपको ये 2.5 साल मिलने के बाद वापस रिपीट करूंगा, या आप ये कोर्टबाजी का जो चक्कर किया है वो नहीं करना चाहिए था आपको। आपकी पार्टी की जो दशा हो गई उसके जिम्मेदार खुद आप ही हो। आप वो पवार साहब के पीछे पड़ गए और वो राउत आपको जो विश्व प्रवक्ता है वो आपको बर्बाद करने के लिए पड़ा हो। इनफैक्ट पवार साहब का तो सपना है बहुत साल से कि पूरी शिवसेना को खत्म करना है, तभी उनके पार्टी का जो जनाधार है वो बढ़ेगा। क्योंकि पवार साहब कभी 80 कभी 100 सीट क्रॉस ही नहीं कर पाए महाराष्ट्र में। तो एनीवे उद्धव साहब, आपको अभी भी खुश होना चाहिए कि आपके पार्टी का ही बंदा, एक शिवसैनिक, एक कट्टर शिवसैनिक एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बन गए। 5 साल आपको आपके पार्टी को मुख्यमंत्री पद मिला भाई साहब। तो आप ये कोर्ट और ये चुनाव आयोग में ये सब लिटिगेशन क्यों कर रहे हो भाई साहब? ये केसेस और दौड़ना, इसमें सिर्फ कपिल सिब्बल का फायदा हो रहा है। अभिषेक मनु सिंह, जितने भी वकील लोग हैं वो लोग ने करोड़ों अरबों रुपए का, अरबों तो नहीं करोड़ों रुपए कमाए रहेगा, और आपका पूरा तमाशा हो गया। बाला साहब ठाकरे साहब कभी ऐसा कोर्ट क्री नहीं करते थे। उनके पार्टी से कितने एमएलए और कितने लीडर्स चले गए। छगन भुजबल साहब गए कांग्रेस के साथ और बाद में राष्ट्रवादी में। गणेश नाइक साहब गए, नारायण साहब गए, कितने लोग गए, रास्ता भी चले गए, फिर भी वो कोर्ट भी नहीं गए भाई। कोर्ट केस नहीं किया उन्होंने अपनी पार्टी खुद चलाई, उन्होंने नए लीडर्स क्रिएट किए। तो आपको एक कोर्ट कचहरी का मामला नहीं करना चाहिए भाई साहब। आप अपना ही हंसी मजाक कर रहे हो। तो वही है, आपको अभी भी वक्त है, आपके पार्टी को ही चीफ मिनिस्टरशिप मिला है। यू शुड बी वेरी हैप्पी दैट योर पार्टी इज हैविंग सीएम पोस्ट फॉर 5 years. आई होप इट मेक्स सेंस उद्धव साहब, और जस्ट टेक केयर एंड जस्ट डोंट कमिट पॉलिटिकल ब्लंडर्स। वैसे भी पवार साहब ने उनकी जो आत्मचरित्र है, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, उसमें आपके बारे में बहुत ही निगेटिव चीज लिखा है कि आप टोटली इनकेपेबल है, आप निष्क्रिय है, आपको कुछ भी नहीं आता है। मुख्यमंत्री होने के टाइम सिर्फ 2 बार मंत्रालय में गए, आपको कुछ भी नहीं आता है। आपके यहां तक कि पार्टी के लोग आपको कंट्रोल करने को नहीं आए। तो उद्धव जी, अभी भी वक्त है, ये कोर्ट कचहरी का सिस्टम छोड़ दीजिए। आपका ही पार्टी का लीडर सीएम बना है, आपको खुशी मनानी चाहिए और गवर्नमेंट उनको चलाने देना चाहिए, और आप पार्टी का विस्तार कीजिए और ये सब कोर्ट कचहरी बंद कीजिए। थैंक यू।